विधायक हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान। बंगाल में 6 दिसंबर को रखी जाएगी नई बाबरी मस्जिद की नींव। तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। ममता बनर्जी पर जमकर भड़के अयोध्या के साधु संत और बीजेपी। बीजेपी ने कहा बंगाल से जा रही ममता सरकार इसलिए टीएमसी कर रही तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स। बंगाल में इस बार ममता जी की सरकार जा रही है तो उनके नेता, विधायक और बड़े उनके स्पोक्स पर्सन ध्रुवीकरण की राजनीति करने के चैंपियन लोग हैं, अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, टीएमसी का मतलब बन चुका है तुष्टीकरण मुझे चाहिए। अयोध्या के साधु संतों ने ममता बनर्जी को ललकारा, दी बड़ी चुनौती। चैलेंज करता हूँ ममता बनर्जी, चैलेंज करता हूँ हुमायूं को, मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून भी नहीं है। हम लोगों ने निश्चय किया है कि पूरे हिंदुस्तान में बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बनेगा। अयोध्या में जहां एक तरफ 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भव्य ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां की जा रही है, तो वहीं अयोध्या से 864 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी एक तैयारी चल रही है। दरअसल बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया गया है। सही सुना है आपने, नई बाबरी मस्जिद। इस प्लान के पीछे हुमायूं कबीर है। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के भरतपुर से टीएमसी के विधायक हैं। हुमायूं कबीर ने इस बात का ऐलान किया है कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। आपको बता दें कि यह तारीख बाबरी विध्वंस की बरसी है। बीजेपी ने इसे खुल्लम खुल्ला हिंदू विरोधी राजनीति बताया और साथ ही ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति भी बताया। बीजेपी ने साफ तौर से कहा कि ममता बनर्जी को यह पता है कि वो इस बार पश्चिम बंगाल से जा रही है, जिसकी वजह से इस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। तो वहीं जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने इस बात का ऐलान किया है, इसको लेकर के अयोध्या के साधु संत पूरी तरीके से न सिर्फ हुमायूं कबीर पर बल्कि ममता बनर्जी पर भी जोरदार तरीके से भड़क चुके हैं। साफ तौर से अयोध्या के साधु संतों ने ममता बनर्जी को ही बड़ी चुनौती दे डाली। उन्होंने साफ तौर से मोदी सरकार से यह अपील की है कि जल्द ही ऐसे नेताओं पर बैन लगाया जाए और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। अब जिस तरीके से यह पूरा का पूरा बयान हुमायूं कबीर की ओर से सामने आया है, इसको लेकर के राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर ने जो बयान दिया है वो साफ तौर से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स को दर्शाती है। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा। देखिए, टीएमसी का मतलब बन चुका है तुष्टीकरण मुझे चाहिए। और आज पश्चिम बंगाल में जब से टीएमसी की सरकार आई है, माँ माटी मानुष नहीं, केवल मुस्लिम अपीजमेंट और मुस्लिम अपीजमेंट चलता है। और इसीलिए हिंदू को दो गाली, हिंदू आस्था का करो अपमान और लो वोट बैंक की ताली, यही बन चुकी है टीएमसी की पहचान। ये वही लोग हैं जो जय श्री राम का विरोध करते हैं। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। राम मंदिर के विषय में इनके नेताओं ने क्या टिप्पणी की। ये वही लोग हैं माँ दुर्गा और माँ काली का अपमान करते हैं, महुआ मोइत्रा ने किया। ये वही लोग हैं जो माँ सीता का अपमान करते हैं, कल्याण बनर्जी ने किया। पर तुष्टीकरण में आकर किस प्रकार से बाबरी ढांचे को फिर से बनाने की पेशकश हुमायूं कबीर कर रहे हैं। ये वही हुमायूं कबीर है जिसने कहा कि हिंदुओं को भगीरथ में काट कर फेंक दूंगा। तो तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए हिंदू को दो गाली, वोट बैंक की लेनी है ताली। इसलिए कभी एसआईआर के नाम पर भड़काना, कभी वक्फ के नाम पर भड़काना, कभी सीए एनआरसी के नाम पर भड़काना, और अब इस मुद्दे पर भी जो अपीजमेंट प्रो मैक्स की पॉलिटिक्स चल रही है। अब जिस बयान को लेकर के इतना विवाद मचा हुआ है, इतना सियासी बवाल चल रहा है, तो ऐसे में एक बार आप भी सुन लीजिए कि आखिर क्या कुछ टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद के ऐलान को लेकर के कहा। तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं यहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। किसको बुला रहे हैं आप उसमें? वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी। मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस
बड़ा नाम बाद में आपको ऐलान कर देंगे। अब्बास सिद्दीकी को आप बोल रहे थे। अब्बास सिद्दीकी तो जाएगी, वो तो लीडर नहीं, कोई राजनीति लीडर नहीं है, वो लोग तो फुरफुरा शरीफ को अच्छा आदमी है। अब जिस तरीके से टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद को लेकर के ऐलान किया है, तो इसको लेकर के अयोध्या के साधु संत पूरी तरीके से भड़क चुके हैं। अयोध्या के संत कल्पात्री महाराज जी का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर इस तरीके की चीजें की जाती है, नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाती है, तो हम पश्चिम बंगाल में जाकर के आंदोलन करेंगे, या तो वहां पर हुमायूं कबीर रहेगा, बाबरी मस्जिद रहेगी, या फिर हम रहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर ममता बनर्जी को बड़ी चुनौती दे डाली। अब भी सुनिए क्या कुछ कल्पात्री महाराज ने कहा। देखिए, भारत में कहीं भी बाबर के नाम से मस्जिद नहीं बनेगा, ये हम लोगों ने निश्चय कर लिया है। 6 दिसंबर को जो टीएमसी का विधायक ऐलान किया है कि वहां पर उद्घाटन किया जाएगा भूमि का, नहीं हो पाएगा, आंदोलन होगा, या तो वो रहेगा या तो बाबरी मस्जिद रहेगी। हम अयोध्या के संत निश्चय कर चुके हैं कि पूरे हिंदुस्तान में बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हुमायूं बाबर की औकात नहीं है कि 6 दिसंबर को वहां पर वो कर पाएगा। और चैलेंज करता हूं, ममता बनर्जी चैलेंज करता हूं, हुमायूं को मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून भी नहीं है। हम लोगों ने निश्चय किया है कि पूरे हिंदुस्तान में बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बनेगा, या तो वहाँ भूमि पूजन होगा। उसकी औकात नहीं, वो पागल हो गया है, दिवालियापन हो गया है, उसका डीएनए टेस्ट करना चाहिए। ममता बनर्जी जो कार्ड खेल रही है वो कार्ड नहीं चलेगा। पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, हम वहाँ सरकार जाएंगे, बाबर के नाम पे कोई मस्जिद नहीं बनेगा। वहीं दूसरी ओर संत विष्णु दास जी महाराज का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति इस बार नहीं चलने वाली है और बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सत्ता से हटाएगी, जिसकी वजह से उनके नेताओं की ओर से इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। अब सुनिए क्या कुछ संत विष्णु दास जी महाराज ने कहा। बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दे दिया गया है, तब भी ऐसे टीएमसी के विधायक को पागलपन का दौरा आ चुका है। उनको मालूम नहीं है, ऐसे लोग कोड और संविधान कानून को बहुत बड़ा दे रहे हैं चुनौती। ऐसे लोग हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करते हैं। मैं ऐलान करता हूं कि 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास के लिए ऐलान कर रहे हैं, वो नहीं रहेंगे और न बाबरी मस्जिद वहां रहेगा, क्योंकि ये सनातनियों को चोट पहुंचाने वाला बहुत बड़ा ऐलान है उनका। जो 25 नवंबर को ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, उसको लेकर के सनातन विरोधियों को पच नहीं रहा है, पेट में जलन हो रहा है, दिक्कत आ रहा है। इसीलिए जिस तरह कोठारी बंधुओं ने बाबरी मस्जिद के ढांचा को गिराए थे, अब 6 दिसंबर को टीएमसी के विधायक ने ऐलान किया है शिलान्यास के लिए। यहाँ दुखद है, सभी सनातनी वहां जाएंगे, सभी साधु संत जाएंगे और वहां पे जिस तरह उसने बयान दिया है कि 6 दिसंबर को शिलान्यास होगा, वहां शिलान्यास नहीं होने दे। अगर हो भी गया तो उसको जड़ से समाप्त कर देंगे। ये भारत की भूमि है, मेरे राम और कृष्ण की भूमि है। यहाँ कोई बाबर नहीं आया है, ना कोई औरंगजेब आया है। औरंगजेब का और बाबर का नामो निशान मिटना चाहिए। हम लोग होने नहीं देंगे शिलान्यास। और जो ममता बनर्जी जी जिहादी और कट्टरपंथियों को पालती है, घुसपैठियों को पालना चाहती है, और ममता बनर्जी जी का चलने वाला नहीं है। ममता बनर्जी जी को बहुत जल्द इस्तीफा देना पड़ेगा और बंगाल की जनता इस बार ममता बनर्जी जी को हटाएगी। इसके अलावा महंत डॉक्टर देवेशाचार्य जी का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के इशारे पर उनके नेता इस तरीके के बयान देते हैं ताकि देश में अशांति फैलाई जा सके। मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि ऐसे नेताओं पर बैन लगाया जाए और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी। सुनिए क्या कुछ स्वामी देवेशाचार्य जी ने कहा। देखिए, हुमायूं कबीर ने जो इस तरह का 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाने का घोषणा किया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, क्योंकि भारत के अंदर किसी भी बाबर का कोई स्थान नहीं है। एक बाबर का विवाद था भारत के अंदर अयोध्या राम मंदिर पर, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा साबित हो गया कि यहाँ बाबर नाम का कोई भी चीज नहीं था, और उसके फैसला के उपरांत यहाँ पे भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ। हम सभी लोग इसमें भगवान रामलला का दर्शन करते हैं। आने वाले 25 नवंबर को माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसके ऊपर ध्वजारोहण किया जाना है। ऐसे अवसर पर इस तरह का तृणमूल कांग्रेस के द्वारा बयान आना
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब ममता बनर्जी के इशारों पर किया जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी और इनका इस तरह से इनके पार्टी का हुमायूं कबीर का बयान आना देश में अशांति फैलाने का कार्य करेगा। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा, तत्काल प्रभाव से इन लोगों के ऊपर बैन लगाना चाहिए और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा करके इन लोगों को बाहर करना चाहिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बयान सामने आया है हुमायूं कबीर का, इसको लेकर के राजनीति तेज हो चुकी है। पश्चिम बंगाल से बीजेपी के नेता यासिर जिलानी का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी को पता है कि इस बार ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल से जाने वाली है, इसीलिए उनके नेता तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा उन्हें नहीं मिलने वाला है। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता यासिर जिलानी ने कहा। देखो, बाबर के चाहने वाले बाबरी की ही बात करेंगे। उन्हें ये पता नहीं है कि बाबर भी इतिहास है और बाबरी भी इतिहास है, और इतिहास खंडित इतिहास, ऐसे इतिहास को दोहराया नहीं जाता है। ये जब लोग वहां से उनका साथ छोड़ रहे हैं, टीएमसी में भगदड़ है, उन्हें मालूम है कि बंगाल में इस बार ममता जी की सरकार जा रही है, तो उनके नेता, विधायक और बड़े उनके स्पोक्स पर्सन ध्रुवीकरण की राजनीति करने के चैंपियन लोग हैं, अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो सकता है क्या भारत में कि आप नई बाबरी को सामने लाएं? ये सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, जिसका उनको किसी तरह का कोई फायदा नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की नेता प्रियंका टिब्रेवाल का बयान आया, जहां उन्होंने कहा कि जब वो कहते हैं कि वो बाबरी मस्जिद फिर से बनाएंगे, तो मैं जानना चाहती हूं कि वो उस बाबरी मस्जिद में किससे बुलाएंगे? वो रोहिंग्या जो अब एसआईआर के डर से बॉर्डर इलाकों से भाग रहे हैं, या बाबर कहां से आया? बाबरी मस्जिद वहीं पर जाकर के उन्हें बनाना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है। सुनिए क्या कुछ बीजेपी की नेता प्रियंका ने कहा। देखिए, तो सेक्युलर कंट्री है और वेस्ट बंगाल और तृणमूल जो है वो तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही सेक्युलर बताते हैं, लेकिन ये और बात है कि वो सेक्युलरिज्म सिर्फ एक धर्म के लिए है, दूसरे के लिए नहीं। जब वो ऐसा कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की फिर से स्थापना करेंगे, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उस स्थापना पर वो किस किस को बुलाना चाहते हैं? उन रोहिंग्याओं को जो एसआईआर के डर से अभी बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं पश्चिम बंगाल छोड़ने के लिए। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज अगर उनको बाबरी मस्जिद बनाने का इतना ही शौक है, तो जो बाबरी मस्जिद बाबर के नाम से बनी थी, पहले ये पता करिए वो इतिहास क्या है, वो कहाँ से आया था। जहां से आया था वहीं जाकर बनाए। और दूसरी बात ये कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए ये बात वो बार बार कहते हैं। देखिए, मैं कहती हूँ कि ममता बनर्जी के राज्य में जानबूझकर इस चीज को इतना बढ़ावा दिया गया है। ये सिर्फ पॉलिटिकल अपीजमेंट नहीं, बल्कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को अपीज करने के लिए इस तरह की उनको हिम्मत दी गई है कि वो इस तरह की बातें करते हैं। और मैं तो ये नहीं देखती कि यहाँ ममता बनर्जी की कोई हिंदू नेता कहते हैं कि हम यहाँ मंदिर बना लेंगे, जबकि मंदिर की जगह वो बनाते हैं पिकनिक स्पॉट। तो एक धर्म को नीचे गिराना और दूसरे को इतना प्रोत्साहन देना कि वो दूसरे के धर्म को नीचे गिराए और छोटा दिखाए। इसके अलावा बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन का बयान सामने आया, जो कि एक खुद मुस्लिम लीडर है। उन्होंने कहा कि टीएमसी बाबरी के नाम पर भारत में मस्जिद बना करके लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है, खास तौर से बांग्लादेशी घुसपैठियों को। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन ने कहा। देखिए, भारत में बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाकर सिर्फ चिढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है टीएमसी। ये क्या तरीका है? जिस बाबर ने राम मंदिर को तोड़ने का काम किया था, अब वहां पर राम मंदिर बन गया है, लेकिन जानबूझकर तनाव पैदा हो, हिंदू और मुस्लिम के बीच में इस मुद्दे पर विवाद पैदा हो, इसके लिए टीएमसी योजनाबद्ध तरीके से 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद की नींव मुर्शिदाबाद में रखवा रही है। अपने विधायक के जरिए ध्रुवीकरण करना चाह रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को उकसाना चाह रही है। जानबूझ के वो जान रही है कि हिंदू मुस्लिम करेंगे तो उनको मुस्लिम वोट मिल जाएगा, इसलिए ये सारा काम ममता बनर्जी के इशारे पे हो रहा है और उनके विधायक इसको करवा रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
फिलहाल जिस तरीके से टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर की ओर से इस बात का ऐलान किया गया है कि वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को नई बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, तो जाहिर तौर पर ये जो बयान है वो सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल बयान नहीं माना जा रहा है, एक विवादित बयान नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे बीजेपी सीधे तौर पर ये कह रही है कि ये ममता बनर्जी और उनके नेताओं की खुल्लम खुल्ला तुष्टीकरण की राजनीति है। तो वहीं दूसरी ओर इस बयान को लेकर के अयोध्या के साधु संत भी पूरी तरीके से भड़क चुके हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ बाबरी मस्जिद बनाने की बात नहीं है, बल्कि उस फैसले का भी अपमान करना है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा यह आदेश दिया था कि इस जमीन में जो है वो राम मंदिर बनना चाहिए और भारत में बाबर का कोई स्थान नहीं है, बल्कि ये भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम की भूमि है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।